इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर हम इन क्वेश्चन को कैलकुलेटर से भी इनका लॉग वगैरह फाइंड करें तो भी आंसर आ जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ को देख के जो कुछ हमने लॉग टेबल से वैल्यू देख क्या आंसर आना वही कैलकुलेटर से भी इसका वही आता है। क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को जब मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर सबका जो करैक्टरिस्टिक है ना वो या तो ज़ीरो है या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव किसी का भी नहीं है। तो जब नेगेटिव करैक्टरिस्टिक होता है ना वहाँ पे इशू आते हैं। बहरहाल एक दफ़ा तो मैं आपको सारा ये मैनुअली ही कराऊंगा। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3⁻30। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 की 30 पावर हो, इसका मतलब ये होता है कि 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है कितनी मरतबा जितनी पावर है। तो 30 पर टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा, आंसर मालूम नहीं करना, उस आंसर के कितने डिजिट्स हैं ये हमने बताने हैं, लेकिन हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। इसका जो मेथड है वो हमारा मेथड है, हमने लॉग मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम इसका लॉग ले लेंगे, लॉग 3 की पावर 30। अब जो पावर का जो एक्सपोनेंट का लॉ होता है लॉग के अंदर, उसमें क्या होता है, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। 30 ये पावर लॉग से पहले आ गई, बाकी वैल्यू एज इट इज़ लॉग 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 30 तो एज इट इज़ आ जाएगा, लॉग 3 की जगह पे ना लॉग 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो कि हम लॉग टेबल पे अगर देखें ना तो इसमें अगर आप देखें तो इसका समझिए कि डेसिमल, समझिए क्या है ये, इसका डेसिमल इस यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको 30 को देखना होता है ज़ीरो में। हाँ, एक तो डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हैं, और डेसिमल अगर इसका डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे हो तो इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो है। तो बाकी हम 30 को ज़ीरो में देखेंगे तो आ जाएगा 4771। तो अगर आप log 3 भी कैलकुलेटर से करोगे ना तो डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, एक तो चाहे ये स्टेप करना है तो कर लें, नहीं तो आप log 3 लिखें और आप 30 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई कराया तो 14.31 आता है। अब इसका जो ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला, ये क्या होता है, ये इसका होता है करैक्टरिस्टिक ही होता है। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने के लिए जो भी इसका लॉग और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ गया, जो इसका करैक्टरिस्टिक है ना, जो भी करैक्टरिस्टिक है उसमें 1 प्लस कर लेना है। जो भी यहाँ पे नंबर आए उसमें 1 प्लस कर लेना है। तो 14 + 1 15। इनको अगर सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आएगा वो 15 डिजिट्स का होगा। ये नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट है 100⁻100। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने के लिए हम इसको भी लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग लॉग, अब इसकी जो पावर होती है ये इससे पहले आ जाएगी 100 लॉग ये वाला 100 लॉग 100। तो चाहे आप इसको अब कर लें कैलकुलेटर से या मैनुअली भी करेंगे। तो डेसिमल इसका यहाँ से देखेंगे, यहाँ से डेसिमल इसका 2 डिजिट यहाँ पे है, तो इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और अब इसका देखना होता है 10 को ज़ीरो में, 10 को ज़ीरो में देखेंगे तो आ जाएगा 000 ऐसे। तो यानी कि 2 ही बनता है। आपको पता है ना डेसिमल के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसका डेसिमल के बाद इधर 0 ही है ना, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका समझे कि इसका जो मेंटिसा है वो 0 ही है, लेकिन इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 200 है। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो होता है ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, वरना आपको पता है कि डेसिमल यहाँ पे अंडरस्टूड होता ही है और इसकी लेफ्ट साइड वाला करैक्टरिस्टिक होता है। जो भी करैक्टरिस्टिक होगा उसके अंदर हमने 1 प्लस कर लेना है। जब 1 प्लस किया तो 201। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100⁻100 201। ये इसका जो आंसर आएगा वो 201 डिजिट्स का आंसर होगा अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2⁻10, इसमें नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए इसको लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो इसकी एक्सपोनेंट 10 है, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग से पहले आ जाता है, 10 log 2।
अब हमने क्या करना है कि log 2 की वैल्यू मालूम कर लेनी है। अगर तो हम कैलकुलेटर से करेंगे तो log 2 लिख के प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेकिन अगर मैनुअली करेंगे तो इसका जहाँ पे एंड राइट साइड पे डेसिमल होता है यहाँ पे, तो डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लगा सकते हैं। तो पहले डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, तो इसका अगर डेसिमल रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे हो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है 0। अब 20 को हमें लॉग टेबल में रेफरेंस पोजीशन के दोनों तरफ वाले डिजिट को देखा जाता है ना, तो 20 को 0 में देखेंगे तो आ जाएगा 3010। अब इसको जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका डेसिमल एक डिजिट इधर हो जाएगा, ये जाएगा 3.010। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका मेंटिस है। वो तो पहले भी था लेकिन इनको सॉल्व करने के बाद भी दोबारा चेक करना होता है ना। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करेंगे तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, 3 + 1 = 4, यानी इसका जो आंसर होगा ना 2⁻10 वो 4 डिजिट्स का होगा। ये क्योंकि छोटा नंबर है हम इसको कैलकुलेटर से नॉर्मली हम सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो इस तरह करके आंसर आता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ डिजिट बताने थे, ये तो आपको मैंने वैसे बताया ना। तो हमने इस मेथड से इसके डिजिट्स की तादाद बतानी है, जैसे 1 2 3 4, तो 4 डिजिट इसका आंसर होगा ये वाला। तो इसका अब हमने मालूम करना है, तो इसको लॉग मेथड से किया तो साथ लॉग लिख दिया, फिर 37 लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये हो गया। अब 37 और log 5 जगह पे log 5 की वैल्यू लिख देंगे 6990। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25.86। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है ना वो 25 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ नहीं करना आप लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही चेक करना है। जो डेसिमल से इस तरह वाला लेफ्ट साइड वाला होता है ना इंटीग्रल पार्ट, वो तो 25 है। तो अब इसका नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम कर लेंगे। तो इसमें एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आपके टीचर्स कहते हैं तो, कि यहाँ पे अलहदा से मेंशन करें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 25 है, ऐसे करके। तो आगे स्टेटमेंट और भी एक होती है कि नंबर ऑफ डिजिट्स 1 मोर देन कैरेक्टरिस्टिक, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर जब वो लिखेंगे तो फिर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 प्लस कर लेंगे। तो ऐसे वो स्टेटमेंट लिख के कर लें फिर भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखें और ऐसे प्लस कर लें तो भी ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये 26 डिजिट्स का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका लॉग के मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो साथ लॉग लिखा, तो जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग से पहले आ गया 30 log 529 30। अब log 529 इसकी जगह पे आप कैलकुलेटर से log इसकी वैल्यू निकाल लें। तो इसी एक्सरसाइज में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हमें अंदाज़ा हो जाए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ रहा है, 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो इसका आ जाता है 2 डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमने लिखने होते हैं, क्योंकि जब हमने इसको लॉग टेबल में भी देखना होता है ना तो वहाँ पे 4 डिजिट ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो डायरेक्ट आ जाता है ना कि इसका डेसिमल 2 डिजिट पर या तो 2 आ गया। अगर 52 को 9 में देखेंगे तो आ जाएगा 7235। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आ गया 81.70। अब इसमें देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इसका है 81। अब नंबर ऑफ डिजिट्स, तो अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर 1 प्लस किया तो आंसर आ गया 81 में 1 प्लस किया तो 82। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन इसके साथ लॉग लिखा, लॉग में जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो 15 log 23, 15 एज इट इज़, 15 को इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, log 23 किया तो 1.3617। तो इसको जब हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 20.42। तो अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ गया 20। तो अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, 20 में 1 प्लस किया तो 21। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो ऐसा करके स्टेटमेंट आपने इसके साथ लिख देनी है। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसमें कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें। इससे ना वीडियो बनाने वाले की भी हौसला अफजाई होती है और इसमें खर्च तो कुछ ही ना होता, इसमें एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी भी हौसला अफजाई हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एवेल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसको सॉल्व तो करना है, आंसर भी इसका वही आएगा। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कैलकुलेटर से कर दें, जो आंसर आएगा आंसर तो वही आना है, लेकिन ऐसे आंसर नहीं लेके आना, आंसर को लेके आना है अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग, उस रूल्स के यानी लॉग मेथड से हमने इनको सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने जितने मेथड सीखे हुए हैं, जो लॉग के लॉ सीखे हुए हैं, फिर इसमें करैक्टरिस्टिक फाइंड करना सीखा हुआ है, मल्टीसा फाइंड करना सीखा हुआ है लॉग टेबल से, या फिर इसमें जो पेरेंटल लॉग मालूम करना सीखा हुआ, वो तमाम आप जो लॉज है ना इसके अंदर अप्लाई होंगे। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है। तो मैंने पहले बताया कि इसके जो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इसमें सब में करैक्टरिस्टिक या ज़ीरो है या ज़ीरो से बड़े यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो अगर ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो, हमें एक अंदाज़ा हो ही जाता है ना कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या आने वाला है। जैसे देखो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 होगा, इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ तो इसका करैक्टरिस्टिक 0 होगा। तो अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो या पॉजिटिव हो तो हम इसको कैलकुलेटर से भी करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो हम लॉग मेथड यानी कि लॉग टेबल से देख के करेंगे। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन ऐसे करते हुए तो ज़रूर आप देखें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो बाकी लॉग टेबल से कैसे देखना है वो भी मैंने आपको इससे पहले भी मैथड बताया हुआ, फिर मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ वो भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपने लॉग के तमाम क्वेश्चन में 2 बातें तो आप तो लोगों ने लाजमी ही हर क्वेश्चन में याद रखनी है। एक तो ये याद रखना होता है कि जो भी वैल्यू दी होती है ना उसको आपने कह लेना होता है कि लेट वो एक्स के इक्वल है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। तो एक तो इसको हो गया कि लेट एक्स इक्वल टू ये वैल्यू होगी, ये पहला स्टेप इसमें ये करना है कि लेट एक्स के इक्वल करना है। और दूसरा स्टेप ये करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स के साथ भी लॉग लिख देना है और इस सारे के साथ भी हमने लॉग लिख देना है। ये 2 स्टेप आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ही करने हैं। अब यहाँ पे जो भी लॉग का लॉ है वो अप्लाई होगा। लॉग ये वाला नंबर मल्टीप्लाई ये है ना, तो अगर मल्टीप्लाई हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई बेटा लॉग में कन्वर्ट होता है प्लस में। और दूसरी बात इसमें ये हो जाती है कि जब लॉ अप्लाई करते हैं या प्लस लिखते हैं तो फिर हर नंबर के साथ अलग अलग लॉग भी आता है। इस सारे के साथ लॉग अलग से लिखेंगे 5.967। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप इसमें वही करैक्टरिस्टिक वाला या वो जो होता है रेफरेंस पोजीशन वाला कि रेफरेंस पोजीशन, और इसके बाद चाहे आप इसको जैसे आप 23 को 5 के कॉलम में देखेंगे और 7 का डिफरेंस जो भी होगा वो उसमें प्लस कर लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसको इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो तो आ जाएगा 0 ही। इसका करैक्टरिस्टिक मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ से 1 डिजिट इधर है डेसिमल तो इसका 1 आ जाएगा 1 पॉइंट। इसका क्योंकि करैक्टरिस्टिक जो इसका जो डेसिमल है ना वो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही है तो इसका जो आ जाएगा करैक्टरिस्टिक 0 ही आ जाएगा। अब 23 को 5 में और 7 का डिफरेंस जो भी होगा वो उसमें प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, वो मल्टीसा आ जाएगा लॉग टेबल से। इसका 59 को 6 के कॉलम के नीचे देखेंगे और 7 का डिफरेंस यहाँ पे प्लस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको लॉग टेबल से करवा देता हूँ, जो नेक्स्ट होंगे ना वो मैं आपको कैलकुलेटर से करवाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसी वीडियो भी बनाऊँ जिसके अंदर आपको टोटली ही ये कैलकुलेटर से जो इसकी लॉ की वैल्यू मालूम करने का तरीका बताऊं और फिर आपको ये समझाऊं भी कि किस तरह आपको पता चलेगा। ये आपको पता होगा कि हम लॉग से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पेपर चेक करेगा वो यही समझेगा कि हमने मैनुअली इसको किया हुआ है। तो अब देखिए पहले 23 को 5 में, पहले तो सबसे ऊपर ध्यान करना है कि हमारा वो लॉग टेबल ही हो। बाद दफ़ा बच्चे एंटी लॉग वाला भी देख लेते हैं। तो 23 को हमने देखना है 23 को 5 में, तो ये 23 है, इसका ये पहला 0 होता है, 0 1 2 3 4 5, क्या जाता है 3711। 3711 में जो 7, अब इसका 7 का जो है ना वो कॉलम का भी देखना है।
तो इसके अंदर 7 पहला था 1 2 3 4 5 6 7 13। इसको इसमें प्लस कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर हमारे पास ही होगा। कैलकुलेटर में हमने पहले ये 3711 प्लस कर लेंगे 13, तो ये प्लस किया तो आ जाएगा 3724। तो अब आपने इसको ये कैलकुलेटर से भी चेक कर लेना कि log 23.57 करो तो क्या आता है। तो कैलकुलेटर से भी ये 37235 आता है। तो लेकिन क्योंकि डेसिमल तक 4 डिजिट लिखनी होती है, नेक्स्ट वालों को वो राउंड ऑफ करना होता है। लॉग टेबल के ऊपर राउंड ऑफ किया होता है, तो ये कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो वो हमने उसको राउंड ऑफ कर लेना होता है। अगर साथ वाला डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसमें 1 प्लस करना होता है। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम 59 को देखेंगे 6 के कॉलम के नीचे और 7 का जो डिफरेंस होगा ना वो उसमें प्लस कर लेंगे। तो अब देखिए 59 को जब हम 6 के नीचे देखेंगे तो 50 उसका आ गया 7752 और डिफरेंस 7 का है, तो 7 का डिफरेंस 5 है। तो 52 में 7 प्लस करेंगे तो ये 5 प्लस करेंगे तो 6 का कौन सा था, ये 52 के अंदर 5 प्लस किया तो 57 7757, यानी इसके अंदर 5 प्लस किया तो 7757 757। तो अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। तो अब हमने इनको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके यानी कि प्लस आ जाए या माइनस है जो भी आ जाए, उनको सॉल्व करने के बाद जब सिंगल नंबर आ जाए ना, सिंगल नंबर, ये एक सिंगल नंबर है, ठीक है, बीच में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक ही नंबर है। तो जब सिंगल नंबर आ जाए तो फिर जो अगला स्टेप होता है ना, इसमें जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है एंटी लॉग करने का। तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके साथ दोनों तरफ एंटी लॉग वो भी कर सकते हैं। ये एक्स इधर ही रह जाए, एक दूसरा मेथड भी होता है, एक्स इधर ही रह जाए, ये लॉग, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, यानी इस नंबर की वैल्यू मालूम करनी है। तो लॉग जो होता है ना वो दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं 2.1481। तो अब ये अगर तो हो ये पॉजिटिव, फिर तो कैलकुलेटर से भी ये ठीक आ जाता है वैसे ही। तो लेकिन इसका जो मैनुअली मेथड होता है ना वो ये होता है बेटा कि जो एंटी लॉग होता है ना, ये हमेशा डेसिमल के जो बाद होता है ना पार्ट, जिसको मंटीसा बोलते हैं, मंटीसा का देखा जाता है और डेसिमल के बाद पहले 2 डिजिट को देखना होता है इस वाले कॉलम के नीचे, और ये डिफरेंस जो भी आएगा इसका जो पहले कॉलम के नीचे उसको प्लस करना होता है। तो देखेंगे हमने एंटी लॉग जो है उसका पेज खोला और 14 को 8 में देखेंगे तो 8 में आ जाएगा 1406 और 1 के नीचे जो डिफरेंस है वो है 0। तो इसमें जब 0 प्लस करेंगे वो नंबर तो वही का वही रह जाएगा ना, 1406। तो 1406। अब जो अगली बात है, अब आता है कि जब इसका हमने एंटी लॉग देखना होता है हमेशा जो इसका मंटीसे का, तो वो करने के बाद हमने ये करैक्टरिस्टिक हमें ये बताता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे आना है। तो ये एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करने के बाद सबसे पहले हमने रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे लगा देनी होती है। तो रेफरेंस पोजीशन के बाद आप देखना होता है कि करैक्टरिस्टिक क्या है, करैक्टरिस्टिक है +2। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव साइड पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो पॉजिटिव साइड ये वाली होती है राइट साइड, तो यहाँ से 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया 140.6। ये इसका आंसर आ गया। अब पेपर के अंदर हमने कैसे चेक करना है कि क्या आंसर हमारा सही है या गलत हो गया। तो हमने ये करना है कि हमने सिंपल कैलकुलेटर से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है चेक करने के लिए। तो कैलकुलेटर पे भी जब मैंने सिंपल इनको मल्टीप्लाई किया तो देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, वही आंसर आ रहा है ना जो हमने लॉग मेथड से निकाला है। तो इससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि जो एंटी लॉग का आंसर होता है ना वो टोटल लेफ्ट राइट को मिला के टोटल 4 डिजिट्स का आंसर होता है। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद हमने जो सेकंड लाइन इसकी होगी ना, सेकंड लाइन में हमने क्या करना है कि लेट का लेना है कि इक्वल टू एक्स के है। फिर थर्ड लाइन में क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैंने उसी में आपको समझाने के लिए कर दिया है, लेकिन पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये सारे स्टेप करके बताए भी हैं। तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे आके लॉग लिखने के बाद जब चौथी लाइन आनी है उसमें हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अब लॉग का कौन सा लॉ अप्लाई होगा वो हमने देखना है। अब इसमें एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड चेंज हो जाता है माइनस में। तो ये रहेगा लॉग 65.89 माइनस, तो जब प्लस या माइनस आ जाता है लॉग का
लॉ अप्लाई करते हुए, तो हर नंबर के साथ अलग अलग लॉग भी लिखना होता है। लॉग 7.392। तो अब इसके लॉग की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। तो लॉग की वैल्यू मालूम करने से पहले आप लोगों ने रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे डाल लेना है। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक वगैरह वो भी हम करेंगे तो भी आ जाएगा कि इसका करैक्टरिस्टिक यहाँ से 1 डिजिट इधर है, तो अगर आप कैलकुलेटर से करोगे लॉग ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 1.8188 माइनस। अब इसका क्योंकि रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही ज़ीरो है, अगर हम ऐसे ना भी लिखें तो कैलकुलेटर बता देता है ये आप में पता होना चाहिए कि इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा हो ना तो फिर कैलकुलेटर से आपने ऐसा नहीं करना, फिर तरीका और होता है। तो अब इसका जब हम करेंगे तो 0.8688, अगर कैलकुलेटर पे करते हैं तो 876 आता है। तो उसको क्योंकि हमने इसका जो है ना डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही लेने होते हैं लॉग में, तो ये आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस किया तो 0.9500। तो जब इनको प्लस माइनस करने के बाद सिंगल नंबर आ जाए तो फिर क्या करना होता है, फिर करना होता है इनका एंटी लॉग मालूम करना होता है। तो हम इधर ये एक्स रह जाएगा इधर ही, तो लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग बन गया 0.9500। अब हमें ऐसे इसका कैसे एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वाले पार्ट का मालूम किया जाता है। 95 को देखेंगे ज़ीरो में और ज़ीरो का ही डिफरेंस देखेंगे, लेकिन डिफरेंस में ज़ीरो का कॉलम नहीं होता। हम 95 को ज़ीरो में चेक कर लेते हैं, तो आ गया 8913। अब जब एंटी लॉग मालूम कर लें तो सबसे पहले हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन डालनी होती है। तो ये पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब इसका डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे ये हमें इसका करैक्टरिस्टिक बताता है। जो इसका ये इंटीग्रल पार्ट होता है ये करैक्टरिस्टिक है। तो इसका ज़ीरो है, तो इसका अगर ये ज़ीरो हो तो रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही डेसिमल आ जाता है। तो अब देखना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक। हम सिंपल इसको इसके साथ डिवाइड करके देख लेते हैं बगैर, यानी कि लॉग के बगैर जो सिंपल वे होता है उसके मुताबिक। तो अब देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर से भी चेक किया तो एग्जैक्ट आंसर वही आ रहा है जो हमने लॉग वाले मेथड से किया है। तो ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि आंसर हमारा ठीक है। तो इसको चाहे आप नीट करके भी लिख दें, ये रेफरेंस पोजीशन के बगैर भी, या ऐसे भी लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें इसको हमने सॉल्व करना है बाय लॉग लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दूसरी लाइन में, उसमें हमने क्या करना होता है कि लेट ये सारा नंबर इक्वल टू एक्स के। दूसरी लाइन में हमने लेट एक्स के इक्वल कर लेना होता है। फिर तीसरी लाइन में दोनों तरफ लॉग, एक्स के साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग। अब चौथी लाइन में हमने क्या करना होता है कि इसके ऊपर जो भी लॉग का लॉ कोई अप्लाई अगर हो रहा है तो वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या लॉ का लॉ क्या है, ये मल्टीप्लाई और जो डिवीजन का लॉ है ना वो यहाँ पे अप्लाई होगा। इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो फ्रैक्शन में होती हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखें ऐसे, ये मल्टीप्लाई प्लस में हो गया, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू आप ज़हन में रखें। बाद दफ़ा ना बच्चे नीचे वाले मल्टीप्लाई को भी मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, ऐसा नहीं करना। आप ये ज़हन में रखें जो ऊपर वाले हैं वो प्लस और हर एक के साथ लॉग अलग अलग 5.321। अब आगे नीचे वाली वैल्यू पे, नीचे वाली वैल्यू पे आएंगे तो माइनस का साइन, और लॉग हर नंबर के साथ अलग अलग आ जाएगा। इसके साथ लॉग अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से, इसके साथ अलग से। तो अब लॉग ये है 9.712। फिर ये वाली वैल्यू भी नीचे वाली है, ये फ्रैक्शन से नीचे है ना, इसके साथ ही माइनस आ जाएगा लॉग 4.171। तो अब अगला जो स्टेप है वो हमने ये कर लेना है एक दफ़ा कि हमने इसकी ना रेफरेंस पोजीशन का साइन जो है ना वो लगा लेना है। पहले डिजिट के बाद होता है, इसका पहले डिजिट के बाद ये है, इसका पहला डिजिट के बाद ये है, इसके पहले डिजिट के बाद ये है। तो वैसे तो आपको मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि लॉग टेबल पे लॉग कैसे देखना है। 47 को 2 में देखेंगे, ये पहले इसका करैक्टरिस्टिक लगा देंगे। इसका करैक्टरिस्टिक बनेगा रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल एक डिजिट इधर है तो इसका 1 आ जाएगा 1 पॉइंट। आगे फिर जो भी वैल्यू आएगी ना 47 को 2 में देखेंगे और 7 के डिफरेंस को,
तो जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल के बाद आ जाएगी। तो इसी तरह इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो ही बन जाएगा, माइनस इसका करैक्टरिस्टिक भी ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि इसकी भी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही डेसिमल है, और इसका भी इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो भी रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही है, इसका भी करैक्टरिस्टिक ज़ीरो आ जाएगा, साथ ही डेसिमल। अब हमने क्या करना होता है, 47 को 2 में और 7 का डिफरेंस। तो अब देखिए 47 को जब हमने 2 में देखा तो पहला 0 1 2 6 7 3 9, और इसके अंदर 7 का डिफरेंस है, 7 का जो कॉलम है ना ये वाला बनता है, 6 है, तो 39 में 6 प्लस करेंगे तो ये बन जाता है 45, यानी 6 7 45। इसी तरह इसका रेफरेंस पोजीशन की दोनों तरफ वालों को 53 को 2 में देखेंगे तो फिर 1 का जो डिफरेंस है वो 1 ही है, तो 59 में ये प्लस करेंगे 60 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। अब नेक्स्ट हम लॉग में इसमें 97 को 1 यानी फर्स्ट कॉलम के नीचे देखेंगे, फिर जो 2 के नीचे डिफरेंस होगा वो उसमें ऐड करवा देंगे, तो इसका आ जाता है 9873। इसका लॉग टेबल में 41 को देखेंगे 7 के कॉलम के नीचे, और 1 का डिफरेंस जो भी होगा वो इसमें प्लस करवा देंगे, तो ये आ गया 6202। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वाले तमाम के जो करैक्टरिस्टिक थे या ज़ीरो थे या पॉजिटिव का नंबर था, तो अगर पॉजिटिव तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करेंगे, लॉग कैलकुलेटर से ये लिखे करेंगे तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी ये वाला आंसर ही आता है। अब हमने क्या करना है कि इसमें प्लस ये, फिर माइनस ये, फिर माइनस ये, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इनको राउंड ऑफ किया तो ये आ गया 0.79295। तो हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखना होता है, लॉग की जहाँ तक लॉग की वैल्यू होती है उनको डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक, तो 29 को हम कर देंगे 30। तो जब भी प्लस माइनस करने के बाद सिंगल नंबर आ जाए, एक नंबर आ जाए, ठीक है ना, फिर वहाँ पे उसका एंटी लॉग मालूम किया जाता है। लिख भी सकते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड 0.7930। अब एंटी लॉग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाले पहले 2 डिजिट को 79 को 3 के कॉलम के नीचे इसकी वैल्यू देखी जाती है। तो इसकी जब वैल्यू देखेंगे 79 को 3 के कॉलम के नीचे तो आ जाएगा 6209। जीरो का डिफरेंस तो होता ही नहीं है ना उसका कॉलम। तो अब अगली बात आती है कि जब एंटी लॉग मालूम कर लिया जाता है तो फिर इसके अंदर रेफरेंस पोजीशन का साइन डाला जाता है पहले डिजिट के बाद। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक बताता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे आएगा। इसका करैक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो इसका जो डेसिमल है यहीं पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 6.209। तो जब ये आंसर आ गया तो अब हमने इसको कैलकुलेटर से मैथ जो इसका जो सिंपल मैथ होता है उसके अकॉर्डिंग भी हमने इनको मल्टीप्लाई करवा के देख लेना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये बेटा मैंने कैलकुलेटर से भी चेक किया तो आंसर इसका वही आ गया 6.209। तो आपने कैलकुलेटर पे ऐसे ही करना है। इसको भी वैसे सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, लेकिन जो सिंपल वे यही होता है कि कैलकुलेटर के ऊपर आपने ये नंबर मल्टीप्लाई ये नंबर। अब जो फ्रैक्शन में है ना उनको आपने ऐसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर साथ ही साइन कैलकुलेटर पे प्लस करना या आपने पुश करना है डिवाइड बाय ये नंबर आ जाएगा पहले वाला, ठीक है ना, ये वाला। फिर डिवाइड बाय ये जो नीचे वाले नंबर होते हैं ना उनके साथ डिवाइड का साइन ही डालना है आप लोगों ने। तो इस तरह करके तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो फिर और तरीका होता है वो फिर ये हो जाता है कि या तो फिर आप पर ऐसे ही रहने दें, जो नंबर नीचे हैं उनके साथ डिवाइड कर लिखें तो आपके लिए ये आसान रह जाएगा। इस क्वेश्चन में इसको हमने सॉल्व करना है बाय लॉग मेथड। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट x इक्वल टू ये पहले फर्स्ट लाइन में ये क्वेश्चन होगा, दूसरी लाइन में हमने लेट वाला स्टेप का लेना है, फिर तीसरी लाइन में हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग। अब यहाँ पे लॉग के जो लॉज हैं ये अप्लाई हो जाएंगे। तो लॉग ऊपर वाली वैल्यू जो भी है, जो क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, जो भी यहाँ पे हो 1/3 एक ही स्टेप में चाहिए कर लें। जो वैल्यू नीचे होती है वो माइनस के साथ आती है, माइनस तो
लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, जब माइनस हो गया और लॉग 228.73, तो ये स्क्वायर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिखें तो 1/2। अब अगला लॉ यहाँ पे क्या होगा कि अब अगला लॉ जो इसमें एक्सपोनेंट लॉ है ना वो अप्लाई होगा। जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है, इसकी पावर इस लॉग से पहले और इसकी पावर इसके लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये पावर्स लॉग से पहले आ गई, तो अगला अब स्टेप क्या होगा, इनकी हमने लॉग की वैल्यू मालूम कर लेनी है, 1/2 इसकी वैल्यू। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आएगी, इसकी रेफरेंस पोजीशन इस पहले डिजिट के बाद आएगी। तो अब इसका आप लॉग ये मालूम कर लें, अब इसका ये मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है ना वो पॉजिटिव है, इसका ही 1 है, इसका ही 1 है, तो लिहाजा हम इसको कैलकुलेटर से आराम से इनकी लॉग की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू की लॉग ये लिखा तो ये आ गया 1.4468। अब इसका लिखते हैं लॉग 28.73। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू जब आ गई लॉग की, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे और इस वाले को 2 से डिवाइड करेंगे। इसका आंसर इसके नीचे माइनस इसका आंसर, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर इसके नीचे आ जाएगा। तो इनका जब आंसर आ गया, इसका आंसर ये माइनस इसका आंसर ये, अब क्या करना है हमने, इस इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो हम इनको माइनस कर देंगे। इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास -0.2469। तो जब इन नंबर्स को सॉल्व करने के बाद नेगेटिव में आंसर आ जाए ना, उसका वहाँ पे एक नया मेथड आता है, मैनुअली करने में ना एक नया मेथड आता है। वो मेथड क्या होता है वो ज़रा आपने एक दफ़ा ज़हन में रख लें। जब नेगेटिव में आए, यहाँ पे आंसर माइनस में आए, नेगेटिव में आए, तो फिर क्या करना होता है, फिर बेटा इसका करना ये होता है कि इसका करैक्टरिस्टिक चेक करें, यहाँ पे क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक है 0। जो भी नंबर यहाँ पे हो ना, जैसे यहाँ पे 0 है, 1 होता या 2 होता, जो भी करैक्टरिस्टिक आए उससे एक बड़ा नंबर, उससे एक बड़ा नंबर, 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 1, तो उससे एक बड़ा नंबर प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, ठीक है ना। किसी भी नंबर में प्लस भी करने से या और वही नंबर माइनस करने से उसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं आता, लेकिन हमें यहाँ पे ना इसके असल में ना मल्टीसे को करना होता है पॉजिटिव, लेकिन जब भी नेगेटिव आए तो उससे एक नंबर बड़ा, करैक्टरिस्टिक से एक नंबर बड़ा, तो 1 प्लस भी कर दें। प्लस वाला जो 1 है यानी कि +1 भी करना है और -1 भी करना है, लेकिन प्लस वाला जो 1 होता है ना उसको आप अपनी आसानी के लिए लिख लें पहले, यानी 1 ये नंबर जो ये आंसर आया होता है ना इसको दरमियान में रख लें, और जो माइनस वाला होता है ना उसको बाद में लिख लें, ऐसे करके, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, आपने इसको ज़हन में बिठाना है कि जब नेगेटिव का नंबर आंसर आ जाए इनको प्लस माइनस करने से, तो उससे एक बड़ा, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, प्लस वाले को उससे पहले लिखें और माइनस वाले को उसके बाद में लिखें। अब देखें 1 में से इसको माइनस करें आप, तो 1 में से जब इसको माइनस किया तो आ जाता है ये 0.7531 पॉइंट, ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपके लिए नई आ रही हैं और आपने इसको ज़हन में रखना है। इसमें से ये माइनस किया और यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक वाली जगह पे है ना, यहाँ पे ये वाला जो माइनस होगा ना, ये जो नंबर होगा ये वाला, इसको उठा के यहाँ पे लें ऐसे। इसका मतलब क्या है वैसे आपको बताता चलूँ, जब इसमें से इसको माइनस किया, ये तो करेक्ट, इसका जो मल्टीसा ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो माइनस का 1 था ये इधर आ गया। अब ये 1 माइनस का है और ये पॉजिटिव है। ये एक इसमें ख़ास बात होती है जो आपने लोगों ने अगर ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेनी है या कमेंट्स में आपने पूछ लेनी है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। तो इनको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया, और ये जो माइनस की वैल्यू होती है ये डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और इसका जो माइनस है ना ये ऊपर लगाना होता है। ऊपर मगर माइनस के साइन का मतलब होता है कि सिर्फ ये वाला जो डिजिट है ना ये नेगेटिव है, बाकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हमने जो मैनुअली जब भी सिंगल नंबर आ जाए तो हमने क्या करना होता है कि उसका एंटी लॉग मालूम करना होता है। अब ये इस तरफ से ये x आ रहा था ना, लॉग x इधर ही रह जाएगा, लॉग उस तरफ चला जाएगा। x इक्वल टू एंटी लॉग 7531।
अब आपने 75 को एंटी लॉग टेबल में 71 को 3 के कॉलम के नीचे देखना है और 1 का जो डिफरेंस होगा वो उसमें प्लस कर लेना है। इसकी जब हमने वैल्यू चेक की लॉग टेबल में 75 को 3 के कॉलम में तो आता है 5662 और 1 के डिफरेंस के जो फर्स्ट कॉलम के नीचे 1 नहीं आता है, इसे 1 प्लस किया तो आएगा 5663। तो जब भी एंटी लॉग आ जाए तो उसके बाद पहला स्टेप होता है जो हमें करना होता है वो होता है रेफरेंस पोजीशन। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है ये हमें बताता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे आएगा। इसका क्योंकि करैक्टरिस्टिक -1 है तो डेसिमल यहाँ से 1 डिजिट के बाद नेगेटिव साइड पे आएगा, तो नेगेटिव साइड होती है लेफ्ट साइड, तो इसका डेसिमल यहाँ पे आएगा इधर। तो अगर डेसिमल इधर लेफ्ट साइड पे हो तो एंड पे हमने 0 लगा के इसको रिकवर करना होता है। तो ये इसका आंसर आ गया 0.5663। तो अब दूसरा रहेगा जो काम कि हमने इनको वेरीफाई करना है कि क्या आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। हमने इसको कैलकुलेटर से वैसे ही इसको हम चेक कर लेंगे, तो फिर कैलकुलेटर से जो सिंपल हमारी होती है जो इसको सॉल्व करना होता है वो करके देखेंगे कि क्या आंसर इसका वाकई यही आंसर आ रहा है। तो बेटा देखें कि मैंने कैलकुलेटर से भी देखा, इसको चेक किया तो इसका क्यूब रूट है और ये इसका स्क्वायर रूट है डिवाइड बाई ये, तो आंसर यही आ गया ना जो हमने अभी किया था 0.5663। तो इस तरह से चेक किया हो तो ज़रा तसल्ली हो जाती है कि हमने इतनी वर्किंग की है, काम करके आए हैं, तो हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने पहले स्टेप में हम कर लेंगे कि लेट x इक्वल टू ये जो भी नंबर दिया हो वो, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने x का भी लॉग और इसका भी लॉग। अब यहाँ पे हमने लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई करना है कि लॉग ऊपर वाली वैल्यू और डिवीजन किस में चेंज होता है माइनस में, और माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू। अब देखें लॉग 129.4 ये इसका 7th रूट है तो हम इसको 1/7 लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख देंगे, माइनस लॉग 27.37 इसका क्यूब रूट है, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि इसकी जो पावर होती है पावर का लॉ अप्लाई करेंगे, इसकी पावर इसके लॉग से पहले और इसकी जो भी पावर है वो इस लॉग से पहले आ जाएगी। तो पावर इससे लॉग से पहले आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यू मालूम करनी है, लॉग ये क्या है और 1/3 और लॉग इसकी वैल्यू क्या है वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका लॉग मालूम किया तो ये आ गया, तो रेफरेंस पोजीशन इनकी डाल लेनी होती है। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो वैल्यू है इसको 7 से डिवाइड करना है और ये जो वैल्यू है इसको 3 से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ पे, इसको डिवाइड करके जो 3 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इसके नीचे लिख देंगे। तो इनको डिवाइड करने के बाद ये इनकी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये इसमें याद रखें कि मैंने डेसिमल के बाद ना 4 डिजिट तक लिखना होता है। अगर वो नेक्स्ट डिजिट इसको राउंड ऑफ कर देना होता है कि वो 5 या 5 से बड़ा तो 7 वाले में 1 प्लस कर देना होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये आ जाता है -0.1774। तो जब इनको सॉल्व करने के बाद सिंगल नंबर आ जाए और वो माइनस में अगर हो तो फिर ये स्टेप करना होता है। अगर तो पॉजिटिव आ जाए फिर तो डायरेक्ट ही उसका एंटी लॉग हो जाता है ना। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या करना होता है कि जो भी इसका करैक्टरिस्टिक होता है जैसे 0 है उससे एक नंबर बड़ा, 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 1, तो 1 प्लस भी कर देना होता है और 1 माइनस भी कर देना होता है। तो जो प्लस का 1 होता है उसको लिखना होता है इससे पहले और जो माइनस का 1 होता है उसको लिखना होता है इसके बाद में। ये ज़रा आसानी हो जाती है। अब देखें +1 ये नंबर 0.177 और -1। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना होता है। ये हर एक में यही मेथड होता है, इनको हमने सॉल्व करना होता है यानी माइनस करना होता है। तो 1 में से जब इसको माइनस किया तो ये आ जाता है 0.8226। ये पॉइंट के इस तरफ अभी 0 नहीं डालना होता, 0 वाली जगह पे ना यानी कि डेसिमल की लेफ्ट साइड पे हमने ये वाला जो -1 होता है ना, जो भी माइनस की वैल्यू होगी वो हमने यहाँ नहीं लिखनी होती है और जो भी इसका साइन में माइनस होता है ना ये ऊपर लिखना होता है। ठीक है, अब हमने मालूम कर लेना है एंटी लॉग। ये एक स्टेप उस वक्त करना पड़ता है जब इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव का नंबर आ जाए।
तो इसके एक नंबर बड़ा प्लस भी करना होता है और एक नंबर यानी कि जिसको प्लस करना होता है उसी को माइनस भी करना होता है। फिर इनको सॉल्व करके यहाँ पे, और जो नंबर माइनस का होता है वो डेसिमल के इस तरफ लेफ्ट साइड पे आ जाता है और उसका माइनस ऊपर डालते हैं। ये जब भी कोई नेगेटिव का यहाँ पे आंसर आएगा तो हर एक में यही स्टेप करना होता है, इनको आपने याद रखना है। अब बाइनरी लॉग में हम क्या करेंगे कि 82 को 2 के कॉलम के नीचे देखेंगे और 6 का जो डिफरेंस होगा वो भी इसके अंदर ऐड करवा देंगे। तो 82 को 2 के कॉलम के नीचे देखा तो ये इसके एंटी लॉग की वैल्यू है। उसके बाद 6 के जो कॉलम है उसके नीचे देखेंगे तो 9 वैल्यू है। इन दोनों का प्लस किया तो ये आ गया 6646। अब जब एंटी लॉग मालूम कर लिया जाता है तो अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन का साइन डालना होता है जो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। अब यहाँ पे हमने डेसिमल पुट करना है। डेसिमल कहाँ पुट करना है वो हमें इसका करैक्टरिस्टिक बताता है, ये वाला -1, यानी यहाँ से 1 डिजिट के बाद और नेगेटिव साइड पे। अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव होती है लेफ्ट साइड, यानी ये एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे डेसिमल को हमने क्या करना है, डाम देना है 0 लगा के ना। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर यही हमारा आ रहा है, क्योंकि जब मैनुअली करते हैं या कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं तो एंड वाले डिजिट का 1 2 4 जो होता है ना वो डिफरेंस एंड वाले का वो एक्सेप्टेबल होता है। तो अब देखते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, इसको मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर वही आ रहा है जो हमारा वैसे आंसर आया है, ठीक है ना। तो ये 6646। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर स्टेप सारे ठीक हैं, आंसर भी ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए फिर। तो इस वाले क्वेश्चन में इससे नेक्स्ट लाइन में हम कर लेंगे कि लेट, ये मैं उसी जगह पे इसलिए कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि यही वैल्यू सेम आनी होती है, सिर्फ एक्स का डिफरेंस आता है सिर्फ टाइम को बचाने के लिए। उससे अगली लाइन में, तीसरी लाइन में, बोथ साइड का लॉग, इसका भी लॉग और इसके साथ भी लॉग, ये लॉग इस सब के साथ है। अब यहाँ पे हमने जो लॉग का लॉ है वो अप्लाई कर लेना है कि लॉग, और ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/2। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में, और हर एक नंबर के साथ अलग अलग लॉग भी आना होता है। लॉग 1.931, और ये क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/, जो भी यहाँ पे नंबर होता है ना वो यहाँ फ्रैक्शन में आ जाता है। ये 3 है तो 1/3। अब नीचे वाले नंबर जो होते हैं ये माइनस में कन्वर्ट होते हैं ना, ये जो लॉग का लॉ है उसके मुताबिक। अब माइनस लॉग, और लॉग हर एक नंबर के साथ अलग अलग आना होता है। 64.4, तो इसकी पावर क्या बनेगी, ये 4 है ना, तो यहाँ पे इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो 1/4। ये नीचे वाले नंबरों के साथ माइनस आना होता है, माइनस लॉग। ये भी याद रखना है कि हर एक नंबर के साथ अलग अलग लॉग आना है जब हम इसका लॉ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। 23.91, और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में ये पावर इसके लॉग से पहले आ जाएंगी। जो पावर का लॉ ना, एक्सपोनेंट लॉ, वो अप्लाई होगा। इसकी पावर इस लॉग से पहले, इसकी पावर इस लॉग से पहले, इसकी इससे पहले और इसकी इससे पहले। तो ये सब की पावर इसके लॉग से पहले आ चुकी है। तो अगला स्टेप क्या होगा कि हमने जो लॉग की वैल्यूज़ है ना, इनका लॉग मालूम करना है। तो हमने मैनुअली शो करने के लिए हमने रेफरेंस पोजीशन का साइन भी डाल देना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ये। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके लॉग की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो इसको मैनुअली मालूम करना भी आपको सिखाया हुआ है कि रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल कितनी डिजिट परे है, वो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक बन जाएगा। बाकी 39 को 2 के कॉलम में और 4 का डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर से भी ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनके करैक्टरिस्टिक सबके पॉजिटिव हैं या ज़ीरो हैं, नेगेटिव में करैक्टरिस्टिक किसी का भी नहीं है। तो इसलिए हम कैलकुलेटर से ये सब का करेंगे ना, जो लॉग वो डायरेक्ट ही बता देगा कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या है और मंडीसा क्या है। 5937। तो इसका जब कैलकुलेटर से करते हैं हम तो उससे भी ये डायरेक्ट आ जाता है 0.28
28 क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट का करना होता है। ये तो 7 8 था, तो 7 में 1 प्लस किया तो 8 बन गया ये। अब इसका देख लें कि ये इसका हो जाएगा log 64.4, तो ये आ जाएगा 1.80888 आगे, तो हम उसको 89 कर लेंगे क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक करना होता है। तो अब आगे जो नेक्स्ट है जो 23.91 है, तो आ जाएगा 1.37857 है, तो हम 85 को 86 कर लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक हमने करना होता है। अब इससे अगला स्टेप बेटा क्या है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, इसको हमने 4 से डिवाइड करना है और इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, और जो साइन है दरमियान में वो साइन वही रहेंगे। तो इन तमाम नंबर्स को मैंने इनके साथ डिवाइड किया तो इनके नीचे इनके आंसर आ चुके हैं। अब अगला स्टेप क्या करना होता है हमने कि ये नंबर प्लस ये माइनस ये, फिर देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है। बस इस क्वेश्चन का भी जो आंसर आया वो भी नेगेटिव में आया है, -0.24935 है, तो हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने होते हैं, तो 93 को 94 कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 4 डिजिट तक ही किया था, किसी का अगर राउंड ऑफ करना पड़ा तो मैंने राउंड ऑफ किया है। तो इसका भी देखें कि जो आंसर आया उसका भी जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 ही है, तो 0 से एक नंबर बड़ा 1 होता है ना, तो 1 को हम प्लस भी कर देंगे। जो प्लस का 1 होता है वो पहले, ये मैं इससे पहले भी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इस जैसे ही नेगेटिव वाले, कि 1 प्लस भी करना होता है इसमें और 1 माइनस भी करना होता है। जो प्लस वाला 1 होता है वो इस नंबर से पहले और जो माइनस वाला होता है वो बाद में। अब अगला स्टेप क्या होता है कि 1 में से इसको माइनस कर लेना होता है, इसमें से इसको माइनस करें तो 0.7565 है, तो हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही लिखने होते हैं, तो 606 को हम 07 कर देंगे। और ये जो माइनस का 1 होता है ना, इसको डेसिमल के लेफ्ट साइड पे लिख देना यहाँ पे, और ये जो माइनस होता है ये इसके ऊपर। अब जब सिंगल नंबर आ गया और ये पॉजिटिव का ही है, इसका जो मंटीसा होता है ना, ये पॉजिटिव करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब होता है ये सारा नंबर नेगेटिव है। तो अब ये पॉजिटिव में से ये माइनस किया तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव होता है। तो जब सिंगल नंबर आ जाए तो अब इसका हमने एंटी लॉग मालूम करना होता है, x इक्वल टू एंटी लॉग। तो जो एंटी लॉग होता है ये हमेशा मंटीसे का देखा जाता है, तो 75 को 0 के कॉलम में और 7 का डिफरेंस देखेंगे। तो ये 75 को 0 के कॉलम में देखा तो ये आता है, और फिर 7 के कॉलम के नीचे देखा जो डिफरेंस का कॉलम है वो 9 आता है। इनको प्लस किया तो आ जाएगा 5632। तो अब एंटी लॉग मालूम करने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो हमने इसमें रेफरेंस पोजीशन का साइन डालना होता है, पहले डिजिट के बाद होता है वो। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक बताता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे आना है। इसका जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद आना है, और कौन सी साइड पे, नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ से नेगेटिव साइड बनती है ये वाली, और एक डिजिट के बाद ये 5 के बे, इस तरफ डेसिमल को हमने 0 से डाल देना है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो लेकिन एक दफ़ा हमें एहतियातन इसको कैलकुलेटर से भी लाजमी तौर पे चेक करेंगे। यहाँ तो एहतियातन कह रहा हूँ, लेकिन आपने जब क्वेश्चन आप टेस्ट कर रहे होंगे तो वहाँ तो लाजमी तौर पे चेक करना है ना, ताकि अगर कोई मिस्टेक भी हो तो बंदा बीच में देख लेता है, कोई मिस्टेक ना होगी, और बाद दफ़ा कोई नंबर कोई साइन का फ़र्क हो जाता है। तो ये देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा है ये 0 पॉइंट जो है बिल्कुल उसके पास आ रहा है, 0.5631 है। तो ठीक है ना, हमारा वहाँ पे 32 आया है। तो इतना, क्योंकि हमने वैल्यू राउंड ऑफ की होती है तो इतना डिफरेंस हो जाता है, तो पॉइंट में एंड पे जाके 1-2 डिजिट का कोई फ़र्क हो तो वो इग्नोरेबल होता है। तो इसको चेक करने का मैथड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ कि जब हमने कैलकुलेटर से करना होता है तो स्क्वायर रूट का साइन तो हर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये क्यूब रूट का साइन भी होता है ये, फिर डिवाइड का साइन दबाना होता है, फिर डिवाइड बाय ये 4th रूट के साथ ये, फिर यहाँ पे कैलकुलेटर पे फिर डिवाइड बाय नीचे वाले नंबरों से पहले डिवाइड का करना होता है, फिर डिवाइड बाय ये। तो जो आंसर आएगा ना वो हमें कंफर्म हो जाएगा कि आंसर वो आ रहा है या क्या आ रहा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लेट x के इक्वल, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है तो इनको मैंने राउंड ऑफ कर लिया है, ठीक है ना।
इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 प्लस किया तो 67/4, और स्क्वायर रूट को जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर 1/2 हो गया, तो ये 53 था, तो ये क्यूब रूट है तो ये पावर इसकी होगी 1/3। तो नेक्स्ट टाइम में दोनों साइडों का हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब देखें दोनों साइडों पे लॉग ले लिया। अब इससे ये लग रहा है कि लॉग सिर्फ इसका ही है, शायद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं कि बड़ी सी ब्रैकेट ऐसे करके, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये लॉग इस सारी ब्रैकेट का ही है। ठीक हो गया। अगर ऐसे करके लिखा जाए, वैसे तो दरम्यान में लिखना चाहिए, अगर कोई ऐसे लिखा जाए तो ऐसे ब्रैकेट लगा लें। अब इसके ऊपर जो लॉ है, सबसे पहले जो डिवीजन का जो लॉ है, जिसको कोशेंट लॉ यहाँ इस बुक में कहा गया है, तो वो अप्लाई कर लेंगे। लॉग ऊपर वाली वैल्यू माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो लॉ अप्लाई होगा वो एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई होगा, पावर वाला लॉ। इसकी पावर इस लॉग से पहले और इसकी पावर इस लॉग से पहले आ जाएगी। 1/2 लॉग 67/4 माइनस 1/3 लॉग 53। अब इसमें देखें कि ये स्टेप एक और हमारे लिए यहाँ पे नया है, तो इसको हम मज़ीद हम इसकी डिवीजन का जो कोशेंट का लॉ वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। 1/2 लॉग 67, इसके साथ अलग से लॉ लिखेंगे माइनस लॉग 4। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। अब ये जो 1/2 थी ये पावर इस सब की है, इस सब की पावर है ना, 4 की भी इसकी भी। लेकिन अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1/2 इस लॉग के साथ तो है, लेकिन ये माइनस आ गया, ये 1/2 इसके साथ नहीं है। अगर इसी तरह रहने देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो 1/2 क्योंकि दोनों के साथ ही है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के ये शो करेंगे कि ये 1/2 इन दोनों के साथ है। ये ब्रैकेट का लाजमी तौर पर ध्यान रखना आप लोगों ने। अब अगला स्टेप क्या है, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसका जो है ना, इनका जो करैक्टरिस्टिक है वो सबका ज़ीरो या पॉजिटिव ही है। तो हम इसकी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं। लॉग 67 माइनस लॉग 4 कैलकुलेटर से भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ 53 का आंसर आ जाएगा। तो लॉग 67 किया तो आ जाता है 1.8261। इसी तरह log 4 की जब वैल्यू मालूम करते हैं तो आ जाता है 0.60205 है, तो हम उसको 21 कर लेंगे, 20 को 21 कर लेंगे। इसी तरह ये log 53 जो है ये आता है 1.72427 है। तो 42 को हम 43 कर लेंगे क्योंकि नेक्स्ट 7 है तो हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट करने होते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसमें से इसको माइनस किया, ये वाला आ गया, इसको फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ठीक हो गया। अब इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया, यहाँ पे ये एज इट इज़। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.5748, 0.0372। अब देखें ये सिंगल नंबर आ चुका है और पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव तो नहीं है ना। तो अगर नेगेटिव में नहीं है तो हम इसका अब एंटी लॉग मालूम कर लेंगे। तो जब इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे तो एंटी लॉग के बारे में मैं हर बार कहता हूं कि जब भी एंटी लॉग मालूम करना होता है तो डेसिमल के बाद पहले दो डिजिट कौन से बनते हैं, 03 को 7 के कॉलम के नीचे देखेंगे तो आ जाता है ये 1089। फिर 2 जो डिफरेंस का टेबल होता है उसके नीचे देखेंगे तो 2 के नीचे आता है 1, इसको इसके प्लस किया तो आ गया 1090। अब अगली बारी होती है कि इसमें रेफरेंस पोजीशन पुट कर देनी होती है, रेफरेंस पोजीशन ये आ गई। अब इसका करैक्टरिस्टिक बताता है कि इसका डेसिमल कहाँ पे लगाएं। अगर ये 0 है तो डेसिमल उसी जगह पे आ जाता है, ये 1.09। तो ये इसका आंसर आ गया। चाहे आप इसको नीट करके लिख लें तो अब इसके अब बारी रहेगी इसको चेक करने की, तो वो चेक भी कर लेते हैं अभी। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर जो हमारा आंसर आया वही आंसर इसका आ चुका है।
तो मैंने देखो कैलकुलेटर के ऊपर कैसे लिखा है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी इस तरह इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, कैलकुलेटर बच्चों के पास भी बड़े लेटेस्ट होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे करके लिखा है, यानी कि स्क्वायर रूट का साइन लगा के ना कैलकुलेटर के ऊपर, फिर ऐसे ब्रैकेट ने कर ली 67। अगर आपके पास फ्रैक्शन का बटन है तो वो कर लें, नहीं तो डिवाइड बाय 4, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज होगी। फिर ये जो 53 होता है ना, ये क्यूब रूट है, तो फिर उसके बाद करना होता है डिवाइड बाय क्यूब रूट के लिए 3 दबा के फिर क्यूब ऊपर, यानी कि क्यूब रूट के बटन के साथ 53 कर लिया ऐसे करके। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमारा वो आंसर आ गया जो कि अभी हमने ये निकाला है 1.090। इस वाले क्वेश्चन में पहले हमने कहा लेट x इक्वल टू ये हो गया, उससे अगले स्टेप में लॉग x एंड लॉग ये। फिर इसमें क्योंकि एक्सपोनेंट दोनों के अलग अलग हैं, तो पहले हम इसमें जो डिवीजन का जो लॉ है, जिसको कोशेंट लॉ भी कहते हैं, वो अप्लाई करेंगे कि log 27.98 की पावर 2 माइनस log 28.73 क्यूब। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा एक्सपोनेंट वाला, इसकी पावर इस लॉग से पहले, इसकी पावर इस लॉग से पहले आ जाएगी। तो पावर का जो लॉ है ये भी अप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे कि अब इसका लॉग मालूम कर लेंगे, इसका लॉग माइनस 3 इसका लॉग, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन डाल दें। अब हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है पॉजिटिव ही है, इसका 1 है, यानी कि +1 है, इसका +1 है, तो हम इसको कैलकुलेटर से ही निकाल लेंगे। तो बेटा इसका लॉग मालूम किया तो ये वाला आ गया, और इसका लॉग मालूम किया तो ये वाला आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। दरम्यान में माइनस का साइन है वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा नीचे। तो ये इनका जब लॉग आ गया, अब देखेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 2 पॉइंट में से ये समथिंग जो भी है माइनस ये किया तो आ जाएगा -1.4813। तो इससे पहले क्या बताया था कि जब भी इनको सॉल्व करने से नेगेटिव का आ जाए, आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो जो भी इसका ये करैक्टरिस्टिक है ना, यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये 1 है ना, तो 1 से बड़ा नंबर कौन सा होता है 2। जो भी नंबर आ जाए ना ये वाला, इससे एक नंबर बड़ा, तो 2 प्लस भी कर देना है और 2 माइनस भी कर देना है। जो प्लस का 2 होगा वो इस नंबर से पहले, और जो माइनस का 2 होगा उसको बाद में पहले लिखें। अब देखिए प्लस का 2 पहले लिखते हैं, शुरू में लिखें तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 माइनस 1.4813, ये प्लस का 2 कर दिया और इसी के साथ -2 भी कर दिया। अब जो प्लस वाला होता है ना उसको इनके साथ सॉल्व करना होता है, हमने इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको में से 2 माइनस किया तो आ जाता है 0.51869। 86 को ना हम 87 कर देंगे, ये पॉइंट ही है। और जो नेगेटिव का 2 होता है ना, यह प्लस का है, ये मंटीसा जो हो गया ना, ये पॉजिटिव करने के लिए हम ये करते होते हैं। तो इसमें से माइनस किया ये आ गया। अब ये माइनस का 2 होता है ना, ये यहाँ लिख देना होता है इधर लेफ्ट साइड पे, और जो इसका माइनस होता है ये ऊपर। अब बात आ गई इसका एंटी लॉग, जब सिंगल नंबर आ जाए तो फिर इसका एंटी लॉग मालूम करना होता है। तो जो एंटी लॉग होता है ये हमेशा मंटीसे का ही देखा जाता है। तो इसमें जो डेसिमल के बाद जो पहले 2 डिजिट होते हैं 51 को देखेंगे 8 के कॉलम के नीचे और 7 का डिफरेंस। तो 51 को 8 के कॉलम के नीचे देखी वैल्यू तो ये आ जाती है, फिर 7 का जो डिफरेंस का टेबल है उसके नीचे 7 के नीचे वैल्यू देखी तो 5 आ जाती है। दोनों का प्लस किया तो ये आ गया 3301। तो ये एंटी लॉग इसका मालूम कर लिया। तो अब अगला स्टेप होता है कि इसकी रेफरेंस पोजीशन डाल लें, पहले डिजिट के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ये हो गया। अब इसका डेसिमल कहाँ पे आना है, ये इसका ये करैक्टरिस्टिक बताता है। करैक्टरिस्टिक इसका -2 है, तो यहाँ से डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ से देखें, यहाँ से ये पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट हमने खुद डाल लेना, अगर काम हो तो यहाँ पे आएगा आगे 0, तो 0.03301 ऐसे करके लिख लें आप। तो ये बेटा इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो मज़ीद हम इसको अब कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर हमारा ठीक है या कोई
फ़र्क में है। तो बेटा ये मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया। देखिए 27 पॉइंट जो भी समथिंग है इसका स्क्वायर कर दिया, फिर डिवाइड बाय 28.73 इसका क्यूब कर दिया, पावर 3 कर दी, ठीक है ना, ये डिवाइड बाय। तो इसका आंसर देखें कि जो हमने आंसर निकाला है बिल्कुल एग्जैक्ट वही 0.0331 जो आंसर था वो आंसर आ रहा है। वीडियो को चलते चलते अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन बेटा ज़रूर प्रेस किया करें।